लेकिन सरकार ने लगाया दिमाग, हमको सिर्फ ये 10% से नहीं कमाना, वो जो 90% लॉस वाले हैं उसकी जेब से भी निकालो। सरकार ने खेल किया भैया, 30% टैक्स को मारो गोली। जो नस में बसा हुआ है, जो कोर है अंदर, जो प्रॉफिट पे भी लगता है, जो लॉस पे भी लगता है, वो है एसटीटी। इस पर लगाओ ध्यान। और लगाया टैक्स बढ़ाया इस पर, यानी कि अब तुम कमाओ या गवाओ, टैक्स तो तुमको देना पड़ेगा। आज देखो, हम सिर्फ ये नहीं बात करेंगे कि बजट आने के बाद स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स पर कितना बोझ पड़ा, हम ये भी जानेंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कितने तरह के टैक्स कितना लगता है, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट पर कितना टैक्स चला जाता है, और अगर आप प्रॉफिट भी करते हो तो कितना घर लेके जाते हो, और अगर लॉस भी करते हो तो लॉस करने के बावजूद भी जो आप पर टैक्स लगता है वो कितनी रकम पर, कौन सी कैटेगरी में, सब विद एग्जाम्पल आज बताने वाला हूँ। और ये सब समझने के बाद आपको समझ में आएगा ये जो बजट 2024 आया, ये स्टॉक ट्रेडर्स के लिए या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है या बुरा। हालांकि कल हम एक लाइव कर चुके हैं बजट पर, उसमें बजट पर हमें डिटेल बात करा कि बजट क्या है, क्यों है। अगर आप लेमैन हो जो बजट नहीं समझते तो भी वो वीडियो देख के बजट आपको समझ में आएगा। और बजट में जो बाकी सारी चीज़ें हुई हैं वो सब हमने उसमें डिस्कस किया है। आज अभी जो समझाऊंगा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, एफएनओ ट्रेडर, उस पर्सपेक्टिव से हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, 2-3 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिख ली है कि LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या होता है? लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर कोई स्टॉक आप होल्ड करते हो तो उसके कैपिटल गेन मतलब प्रॉफिट जो आपने गेन किया उस पर कितना टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 1 साल से कम आपने कोई स्टॉक रखा है तो उस पर कैपिटल गेन मतलब जो प्रॉफिट हुआ उस पर कितना टैक्स, ये सब बताऊंगा अभी डिटेल में। और STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इस पर भी आएंगे। सबसे बड़ी मार तो ऑप्शन ट्रेडर की इसी पे लगी है, और इसका कितना बड़ा झोल आपके साथ कहना ठीक नहीं है, ट्रेडर्स के साथ हो सकता है, इसकी वजह से भी डिटेल में समझाऊंगा, सब डिटेल में। अब कैपिटल गेन टैक्स, तो कैपिटल गेन टैक्स पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या क्या है जरा ये समझते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप एक तय समय सीमा, सॉरी ये इतना सौ दिन लिखा हुआ है, मोटा मोटी ये समझो कि 1 साल से ऊपर अगर आपने होल्ड करा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 1 साल से पहले ही बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक, इसमें भी स्टॉक और म्यूचुअल फंड, अच्छा इसमें स्टॉक भी आ जाता है, म्यूचुअल फंड भी आ जाता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप कर रहे हो वो सब पर यही चीज लागू है। अब जरा इस लिस्ट से, इस टेबल से आपको समझाता हूं। एसेट अगर आपने स्टॉक खरीद रखा है और 1 साल तक होल्ड आपने करा हुआ है, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो 10% लगता था पहले, बजट से पहले। बजट आने के बाद 12.5% सर बढ़ गया ये। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपने कर रखा है, 1 साल से ज्यादा रखा हुआ है तो 10%, और 1 साल के पहले अगर बेचोगे तो 12.5% टैक्स। सर बॉन्ड किसी तरह का आपने कर रखा है तो उस पर भी वही 10 और उस पर भी अब 12.5। सर गोल्ड, सिल्वर, ETF की अगर बात करूं तो पहले स्लैब रेट के हिसाब से चलता था। स्लैब रेट क्या होता है समझाता हूं। मान लो आपकी इनकम इसने से इतने ब्रैकेट के आसपास है तो आप 5% टैक्स, इतने से इतने हैं 10% टैक्स, 20% टैक्स, 30% टैक्स। तो आपकी इनकम स्लैब क्या है और कितने टैक्स की कैटेगरी में आते हो आप, उतना ही लगेगा। अगर लेट्स सपोज आप 5% के टैक्स स्लैब में आते हो, आपकी इनकम उतनी है तो 5% इस पे लग रहा था। आप 20% के स्लैब में आते हो तो 20% इस पे लगेगा। अब फ्लैट हो गया, अब 12.5%। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो। अच्छा, इसमें झोल क्या हुआ, इसमें दिक्कत क्या होगा, किनको दिक्कत होगा और किनको फायदा होगा, आगे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखो, और गोल्ड बॉन्ड मतलब नॉर्मली म्यूचुअल फंड का टाइप है ये। पहले इसमें भी स्लैब के हिसाब से था, अब सीधा फ्लैट 12.5% हो गया है। और आ जाओ अब ऊपर, और क्या क्या हो गया, अब एग्जाम्पल के थ्रू जरा समझिएगा। मान लो आपने कोई स्टॉक लिया, 13 महीने आपने रख लिया। 13 महीने क्यों बोला मैंने, 12 महीने तक, 12 महीने के बाद, ठीक। गेन हो गया आपका 2 लाख। गेन मतलब प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितना भी हो, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जो भी हो, उस पर आपने प्रॉफिट 2 लाख कमाया है। तो उस केस में क्या क्या होगा, अब समझना बिफोर बजट क्या हुआ है। गेन पर 1 लाख की छूट के बाद 1 लाख पर टैक्स लगेगा, यानी कि 2 लाख का अगर आपका गेन है तो 1 लाख का तो छूट, उस पर कुछ नहीं, बाकी 1 लाख पर टैक्स अच्छा ये पहले की बात कर रहा हूं, बिफोर बजट। तो 1 लाख पर आपका 10% टैक्स लगेगा, यानी कि 10,000 रुपये आप टैक्स दे देते पहले। अब बजट के बाद क्या हुआ, गेन पर 1.25 लाख तक की छूट, पहले 1 लाख की तक की छूट मिल रही थी,
अब 1.25 लाख तक छूट मिलेगा। 1.25 लाख छूट मिलने के बाद आपका जो गेन 2 लाख रुपए का हुआ है, आपका बचा 75,000 रुपए। 2 लाख माइनस 1.25 लाख तो बचा 75,000 रुपए। अब आप टैक्स कितने पे दोगे? 75,000 की गेन पर। तो 75,000 की टैक्स पर जब आप देते हो तो लगभग 9,375 रुपए देते हो। सर पहले उतने ही के गेन पे, 2 लाख के गेन पे आप 10,000 दे रहे थे और अब इतना दोगे तो 600 रुपए के आसपास की बचत हो गई ना। तो अब इनके लिए भैया बजट अच्छा है बुरा? तुरंत कह देंगे बजट तो बहुत बढ़िया, हमारा 600 रुपए का बचत हो गया है। आओ आगे भी समझो पहले। सर ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक ही खरीदेगा, म्यूचुअल फंड भी लेगा, ईटीएफ भी लेगा। इसी सिनेरियो को हम जरा ईटीएफ में समझते हैं। वहां तो आपने 600 रुपए बचा लिया भैया, मुबारक हो, बहुत बढ़िया। कौन बनेगा? केवाईसी में आप 2 करोड़ रुपए जीत चुके हो। आगे अगर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है? लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या क्या चीजें होंगी स्लैब के हिसाब से पहले था और अब। सिनेरियो ये रहा, मैं पेन ले लेता हूं, पेन आ जाओ भैया। सिनेरियो ये है, ईटीएफ गोल्ड फंड 13 महीने रखने के बाद आप बेच रहे हो। सर सिनेरियो वही भी हम यहां भी ले रहे हैं कि 2 लाख का गेन हुआ है, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और आप मान लेते हैं कि 20% के टैक्स स्लैब में हो, ठीक ठाक कमा रहे हो, 20% के टैक्स स्लैब में हो आप। उस केस में आपके साथ पहले क्या होता सर? कहाँ गया? हाँ ये रहा, गेन पर 1 लाख की छूट नहीं थी और पूरी रकम पर इंडिविजुअल टैक्स स्लैब यानी कि 20% के हिसाब से टैक्स देना होता था। समझ रहे हो? होगा क्या सर, 20% के अगर आप टैक्स स्लैब में हो और आपका गेन 1 लाख रुपए का है तो आप 20,000 का टैक्स दे दोगे। हमने 2 लाख का नहीं, यहाँ 1 लाख का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ठीक है। स्टॉक में हमने 2 लाख का एग्जाम्पल लिया, यहाँ 1 ही लाख का, क्योंकि समझना थोड़ा आसान हो जाता है 1 लाख के हिसाब से। 20% के टैक्स स्लैब में अगर आप हो, 1 लाख के गेन पर 20,000 रुपए आप टैक्स दे दोगे पहले। लेकिन अब बजट के हिसाब से क्या होगा? बजट 2024 के बाद 1 लाख पर टैक्स लगेगा 12.5%। पहले 20, अगर आप 20% के इनकम टैक्स स्लैब में हो तो। अभी बात करेंगे अगर आप 5% के टैक्स स्लैब में हो, इनकम कम है, तो क्या होता? तो अब फ्लैट हो गया, 12.5% सबको ही देना है, अमीर हो, गरीब हो, भिखमंगा हो, या भैया तुम करोड़पति दानी हो, तो भी 12.5% सबको। 12.5% ऑफ 1 लाख कितना हुआ भैया? 12,500 रुपए दे दो टैक्स। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की बात कर रहा हूं, यानी कि कितना बचत हो गया? 7500 रुपए का 7,500 रुपए का बचत हो गया। ये भी बहुत बढ़िया है, सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा होगा। आओ अब थोड़ा सा सिनेरियो बदलते हैं। ये तो अमीर आदमी की हमने बात कर ली, जो कमा बढ़िया रहा है। अब जरा उसकी भी बात कर लें जो थोड़ा कम रहा है ना। गोल्ड से जो टैक्स स्लैब 5% में आते हैं। अब 5% के टैक्स स्लैब में आने की वजह से सर क्या होगा? बजट के पहले 5% ऑफ 1 लाख, हम 1 लाख पर बात कर रहे हैं, प्रॉफिट गेन 1 लाख, 5% ऑफ 1 लाख 5,000 रुपए टैक्स आपका जाता बजट के पहले। लेकिन बजट के बाद कितना जाएगा? सर बजट के बाद तो अब 12.5% फ्लैट हो गया। पहले आप 5% देके निकल जा रहे थे, लेकिन अब तो 12.5 दोगे। सर 1 लाख का अगर गेन किया है तो 12.5 हो गया 12,500 रुपया। पहले आप 5,000 देके निकल जाते, अब 12,500 दोगे। तो मतलब टैक्स का बोझ की अगर मैं बात करूं तो 7,500 रुपए का बोझ एक्स्ट्रा आपके सर पे लग गया। देखो दोनों बातें मैं बता रहा हूं, किन के लिए अच्छा है, किन के लिए बुरा। यूं मैं अगर कहूं कि भैया अच्छी आमदनी वालों के लिए तोहफा है, और जो कम आमदनी वाले हैं उनकी जेब में जो पड़ा है उससे भी निचोड़ करके, तो शायद कुछ ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो मिडिल क्लास पर लग गया भैया एक्स्ट्रा मार। इतनी बात समझ में आ रही है? बात समझा पा रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यस, क्या आंखें खोल दिया, ऐसा ऐसा लिख के बताओ, क्या समझा पा रहे हो? अब शॉर्ट टर्म कैपिटल की बात, गेन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम वाले पीरियड में अगर आप बेचते हो तो उस पर क्या होगा? समय सीमा ये वो, ठीक है। कहां गया? एक बार ये टेबल देख लो, याद रह जाएगा। सर एसेट क्या है? किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया है, 1 साल से पहले ही बेचते हो तो आपको 15% टैक्स लगता था बजट के पहले, फ्लैट। अब लगेगा 20%। सेम इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते थे तो पहले 15, अब लगेगा 20%। अब सिनेरियो समझते हैं एग्जांपल के साथ। सिनेरियो ये है कि भैया स्टॉक लिया आपने, बेचा और 2 लाख रुपए कमाए, गेन, प्रॉफिट, ठीक। बजट के पहले 2 लाख पर लगता 15%, ठीक है। 15% और 2 लाख मतलब लगेगा आपको 30,000 रुपया लगता पहले। लेकिन अब
उसी 2 लाख पर लगेगा कितना 20%, यानी कि 20% ऑफ 2 लाख हो गया 40,000 रुपए। तो पहले आप 30,000 भरते लेकिन अब 40,000 भरोगे। तो अब बताओ आपके लिए बजट ये वाला अच्छा हुआ या बुरा? टैक्स का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ गया 10,000 रुपए का। टैक्स 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 देते रहो और मजे लेते रहो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्लस स्विंग ट्रेडर को एक्स्ट्रा मार। देखो इससे मार किसको पड़ा? एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्लस स्विंग ट्रेडर। इक्विटी में स्विंग ट्रेडर करते हैं ना, इस महीने खरीदा है अगले महीने बेचेंगे, 2 महीने बाद बेचेंगे, 3 महीने बाद बेचेंगे, इस हफ्ते खरीदा है 2 हफ्ते बाद बेचेंगे। सब पर एक्स्ट्रा लग गया मार। 15% में वो लोग पहले निपटाते थे, अब 20%। ठीक, और इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। आप अगर डेटा भी देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादा हैं मार्केट में या शॉर्ट टर्म वाले? शॉर्ट टर्म वाले कहीं ज्यादा हैं। तो इसका मतलब सरकार पर ज्यादा पैसा पहुंचने वाला है, कम? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब एसटीटी सबसे बड़ा सवाल है भैया, एसटीटी का खेल कैसे हुआ है जरा ये समझो। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा ना 30% टैक्स लगने वाला है, वो तो नहीं हुआ। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। लेकिन एक चीज समझिए, वो अगर 30% टैक्स लग जाता ऑप्शन ट्रेडिंग पर, तो कब लेती सरकार? आपके प्रॉफिट पर या आपके लॉस पर? प्रॉफिट पर। सिर्फ प्रॉफिट जब आप करोगे आपसे 30% ले लेगी उस प्रॉफिट का। लेकिन अगर लॉस करते तो सरकार को क्या मिलता? सरकार को कुछ नहीं मिलता। अच्छा 90% लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं? 90% लॉस कर रहे हैं। तो यानी कि सरकार किससे कमाती है ऑप्शन? कितने परसेंट ट्रेडर से कमाती? सिर्फ 10% ट्रेडर से कमाती सरकार, जो 10% प्रॉफिटेबल है। लेकिन सरकार ने दिमाग लगाया, दिमाग, हमको सिर्फ ये 10% से नहीं कमाना, वो जो 90% लॉस वाले हैं उसकी जेब से भी निकालो। सरकार ने खेल किया भैया, 30% टैक्स को मारो गोली। जो नस में बसा हुआ है, जो कोर है अंदर, जो प्रॉफिट पे भी लगता है, जो लॉस पे भी लगता है, वो है एसटीटी। इस पर लगाओ ध्यान। और लगाया टैक्स, बढ़ाया इस पर। यानी कि अब तुम कमाओ या गवाओ, टैक्स तो तुमको देना पड़ेगा। तुम 10% में आओ या 90% में आओ, पैसा तो तुमसे निकलवा के रहेंगे। ये है भैया मनसा और रणनीति। अब हुआ क्या, समझाता हूं इसको डिटेल में। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। अच्छा, इस टैक्स में एक चीज और है कि नया ट्रेडर जो मार्केट में आता है ना, ऑप्शन का प्रीमियम भरते वक्त उसको इस पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये आपको दिखता है स्टेटमेंट में उस वक्त तुरंत बाइंग करते वक्त। अच्छा, कुछ जगहों पे दिखता है, कुछ जगहों पे नहीं दिखता है। तुरंत बाइंग करते वक्त आदमी इस पर ध्यान देता नहीं, उसको बाद में पता चलेगा जब स्टेटमेंट लगाएगा, अरे भैया 10,000 हम कमाए हैं तो उसमें तो 1,000 रुपया तो हमारा एसटीटी चला गया। अच्छा 10,000 हम लॉस किए हैं, फिर भी 1,000 हमारा एसटीटी चला गया। एग्जाम्पल ले रहा हूं, कैलकुलेशन क्या भी समझाता हूं। शेयर और म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव की खरीद बिक्री पर यह लगता है, मोटा मोटी आपको समझाता हूं। कहां गया, हाँ ये रहा। ऑप्शन पर एसटीटी 0.625% से बढ़ाकर अब 0.1% हो गया है, यानी कि 60% बढ़ा दिया गया है। अब आप कमाओ या गवाओ, 60% एक्स्ट्रा एसटीटी आप भरोगे। फ्यूचर पर यह बढ़ा करके 0.125 से 0.02 हो गया है, मतलब यहां भी 60% बढ़ाया गया है, ऑप्शन में भी और फ्यूचर पर भी। अब समझो सिनेरियो, यह बड़ा ध्यान से समझना। सर सिनेरियो यह है कि बजट के पहले ऑप्शन पर अगर आप 10,000 रुपए का प्रीमियम टर्नओवर करते हो, प्रीमियम टर्नओवर कहने का मतलब 10,000 रुपए का अगर आपने प्रीमियम खरीदा, मतलब 10,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है ऑप्शन में, तो आप 6 रुपए एसटीटी भर देते थे, 6.25। लेकिन बजट के बाद उसी 10,000 के प्रीमियम पर आप भरोगे 10 रुपए, यानी कि लगभग 60% बढ़ गया। अब दूसरा सिनेरियो समझो सर। अच्छा ये 10 रुपए पर 6 रुपए, 10,000 पर 6 रुपए सुनने में बड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन एक चीज समझना, हफ्ते भर में कितनी बार ट्रेड करते हो? महीने भर में कितनी बार ट्रेड करते हो? हाँ, जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो इस हफ्ते एंट्री करके अगले हफ्ते या अगले का अगले हफ्ते स्क्वायर ऑफ करेंगे। लेकिन स्कैल्पर्स भैया एक एक दिन में 4 चल रहा है, हफ्ते भर में 25-25 चल रहा है, 50-50 चल रहा है। सोचो कितनी बार एसटीटी आप भरने वाले हो। और मजे की बात क्या, जब कमाओगे तो एसटीटी दोगे, ऐसा क्या जब गवाओगे तो भी एसटीटी दोगे। आओ ठीक है, फ्यूचर्स 10,000 में, अगर फ्यूचर में आप कर रहे हो 10,000 पर, लगभग ₹1.25 पहले लगता था, अब लगेगा लगभग 2 रुपए। लगभग क्या हो तो एग्जैक्ट ही है। अब एक डेटा आपके लिए निकाला है सर, जरा समझिएगा ध्यान से। इस एसटीटी, ये जो 6 रुपए आपने देखा छोटा सा अमाउंट, ये कितना बड़ा अमाउंट बनके सरकार के पास पहुंचता है। सर 2019 में लगभग 11,000 करोड़ सिर्फ एसटीटी से सरकार के पास पहुंच रहा था।
सर 2024 में यह आंकड़ा 27,000 करोड़ चला गया है। कितने परसेंट? लगभग 300% हो गया, 11,000 से 27,000 करोड़। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, मैं इसको राउंड फिगर में अगर 25,000 ही मान लूं कि 25,000 करोड़ का ही कलेक्शन है, सर एग्जिस्टिंग ट्रेडर ही अगले 1 साल तक ट्रेड करते हैं, ऐसा मान लेते हैं, जो होगा नहीं, नए ट्रेडर्स तो आएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर हैं उतने ही ट्रेडर अगर 1 साल तक ट्रेड करते रहते हैं, और ये जो कलेक्शन गया है, आपको क्या लगता है सर? 40,000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 45,000 करोड़, 50,000 करोड़ एग्जिस्टिंग ट्रेडर पर ही एसटीटी पहुंच जाएगा अगले साल। और ऐसा तो होगा नहीं, एग्जिस्टिंग ट्रेडर ही रहे सर। मार्केट पे तो ये कंपाउंडिंग वाले भर भर करके नंबर बहुत तेजी से हो रहा है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि अगले साल जो एसटीटी से टर्नओवर सरकार के पास जा सकता है वो शायद 80,000 करोड़ हो सकता है, शायद 90,000 करोड़ हो सकता है, शायद 1 लाख करोड़ हो सकता है, तो भी कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ये इतना बड़ा एसटीटी, यानी कि अगर आप देखें तो एसटीटी से सरकार ने अपनी कमाई का एक बढ़िया जरिया बना लिया है, बहुत तगड़ा जरिया। ट्रेडर को देखने में छोटा सा लगेगा, 6 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए जा रहा है, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ा जा रहा है। ठीक है, देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, सरकार को भी कमाने के तरीके चाहिए ना, लेकिन कमाने के तरीके हम हमसे ले लेंगे, हमारी जेब से निकाल करके। हम तो लॉस कर रहे हैं, हमसे भी ले लो, फिर प्रॉफिट तक तो छोड़ो, नहीं देना, नहीं छोड़ना सरकार को, वो मर्जी सरकार की, क्या कर लोगे आप। अच्छा, कौन कौन से चार्ज लगते हैं जरा ये समझाता हूं आपको। सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है सर? 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर लॉस में। ठीक, ये तो भैया दुनिया भर में ढिंडोरा पिट गया है। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी लगती है जरा ये समझिएगा। आप ब्रोकरेज फीस देते हो, आप क्लियरिंग फीस देते हो, आप सेबी टर्नओवर फीस देते हो, आप एक्सचेंज फीस देते हो, आप एसटीटी देते हो और आप जीएसटी देते हो। ये सारी चीजें आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। आप प्रीमियम जैसे ही खरीदते हो भैया, खरीदने और बेचने में आपका ये लग जाता है। इस बात का ना समझना प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो देंगे, ना 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 ना, लॉस में फिर भी ये तो भर के जाओगे घर। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, 89% जनता जिन्होंने लॉस किया है, 2022 का डेटा भी स्क्रीनशॉट लगा दिया है मैंने, 28% उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भरने में गया है लॉस करने के बावजूद। मतलब पैसा कुछ नहीं कमाया है, अपने घर से तुम 28% दे करके अलग आ गए हो। मजेदार बात है ना। अच्छा देखो, ये स्क्रीनशॉट लगाया है, 2022 का ये डेटा है, 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉस ट्रांजैक्शन कॉस्ट टोटल एक्टिव ट्रेडर ने भरा है। मजेदार है बात, कितनी मजेदार बात है। चलो ये हो गया। अब कुल मिलाकर के मेरा कंक्लूजन, मेरा स्टैंड क्या है, देखो जरा एक चीज समझो। लोग जैसे सरकार का इनिशिएटिव क्या है, ऑप्शन ट्रेडर इतनी तेजी से भाग करके आ रहे हैं, इनको रोको, ये अपना लॉस कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सरकार से ये है, हालांकि ये सवाल सरकार से नहीं है, सेबी से है। सेबी हालांकि ये चाहे तो कर भी सकती है आगे, सेबी पर स्कोप है, टैक्स लगाना सरकार का काम है, लेकिन कुछ नई चीजें लाना वाना है स्टॉक मार्केट में, सेबी करेगी। तो मेरा एक सुझाव भी है, प्रस्ताव भी हो सकता है, और आप लोगों का ये अगर एग्रीमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कहता हूं ये जो एसटीटी बढ़वा करके आप रिटेल ट्रेडर पर एक्स्ट्रा बोझ आपने डाल दिया, ये बोझ ना डाल करके अगर सच में ऑप्शन ट्रेडर की इतनी चिंता है तो मैं कहता हूं हर ब्रोकर में जितने ब्रोकर के ऐप हैं वहां पे एक इंडक्शन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस कर दो, इंडक्शन ट्रेनिंग, कि आपको एफएनओ पर अगर जाना है तो भैया पहले ये मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, उसको पास करो, तभी आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग वाला ऑप्शन ओपन होगा, उसके पहले नहीं होगा। कितना एफर्ट जाता है इसमें? कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं था। इससे होता क्या, ऑप्शन ट्रेडर सच में जेन्युइन ऑप्शन ट्रेडर मार्केट में आते। एग्जाम पास किया है भैया तुमने, सीखा है तो आके ट्रेडिंग करो, सीखा नहीं है तो भाग जाओ बाहर। अच्छा, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव होता, लेकिन अभी क्या गया, सीखने सिखाने से कोई मतलब नहीं है। तुम अगर आए हो तो एक्स्ट्रा पैसा दो, एक्स्ट्रा पैसा दे करके जाओ। एसटीटी हमने बढ़ा दिया है, अब तुम लॉस करो प्रॉफिट करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहूंगा ये जेन्युइन चिंता थी क्या? ये तो फिर मुझे लग रही है बनावटी चिंता थी। अगर सच में चिंता थी तो उनके लिए कुछ इंडक्शन प्रोग्राम किया जाता। देखो होता क्या है, एजुकेशन, अगर किसी आदमी को आपको तरक्की कराना है, उसको उस फील्ड की नॉलेज दो, एजुकेट करो। अगर सच में आप किसी को तरक्की कराना चाहते हो, नहीं उसको हंटर से मारने लग गए कि भैया हंटर से मार भी करेंगे हम तुमको अगर तुमने काम नहीं किया, तो आप तरक्की नहीं कराना चाह रहे, उसको सजा दे रहे हैं। और अगर सजा देने की नियत है कि तुमने ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली है, तुमको मैं सजा दे दूंगा, और अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग खराब चीज है तो बंदी कर दो ये सेगमेंट, ये चल क्यों रहा है?
नहीं, ये मेरा कंक्लूजन है। अगर लग रहा है कि गलत है, लोग जुए की तरह कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, तो इस सेगमेंट ही बंद कर दो। लेकिन आप कह रहे हो कि सेगमेंट भी खुला रहेगा और मुझे ट्रेडर की चिंता भी है, तो ये कौन सा तरीका हुआ ट्रेडर की चिंता जताने का? तुम एक्स्ट्रा टैक्स दो। अगर सच में ट्रेडर की चिंता है तो ये प्रस्ताव आप हासिल वो कीजिए ना, पारित कीजिए कि हर जगह इंडक्शन प्रोग्राम लॉन्च कर दीजिए। कुछ नहीं, हर ब्रोकर ऐप में, जितने ब्रोकर ऐप हैं वहां पे एक इंडक्शन प्रोग्राम। तो ये मेरा सुझाव है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हो इन टैक्स फैक्स को लेकर के वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं रिप्लाई भले नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता आपके सारे ही कमेंट हूं। तो आज के लिए भैया इतना ही ज्ञान।